डॉक्टर साहब, आपका दावा है कि आपने एक पेशेंट की बाईपास सर्जरी की है और वो 5वें से 6ठे दिन अपने रोज़मर्रा के कामों पर जा सकता है, ठीक है, जबकि जो हमने बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी सुनी हुई है उसमें ऐसा नहीं होता। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये बाईपास कैसे मुमकिन है, क्या ये पाकिस्तान में हो रही है? और दूसरा, अगर बाईपास से मैं इसका कंपैरिजन करूं तो इसके क्या बेनिफिट हैं? जी, आपके दूसरे क्वेश्चन को मैं पहले भी आऊँगा कि फर्स्ट कि मिनिमली इन्वेसिव है क्या। अभी हमने बात की ओपन चेस्ट की और उसकी कॉम्प्लिकेशंस की, उसकी टाइमिंग की, सारा। अब उसका वो एक कन्वेंशनल वे उसको हम बोलते हैं कि सर्जरी, हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी मोस्ट कॉमनली उसी तरह हो रही है। उसकी अब एडवांस है इसकी, आपने बीटिंग हार्ट सर्जरी सुना होगा। वो पहले हम बाईपास पे डाल के करते थे ओपन चेस्ट के साथ, फिर हमने बीटिंग हार्ट सर्जरी शुरू की। फिर ये आई अभी लेटेस्ट इसकी है कि मिनिमली इन्वेसिव, कि चेस्ट ना खोली जाए, क्योंकि उससे जो डैमेज होता है, जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जो रिस्ट्रिक्शन होती हैं, वो ना हो, तो मिनिमली इन्वेसिव किया जाए। मिनिमली इन्वेसिव क्या है कि वही सर्जरी जो ओपन चेस्ट से करनी है, सर्जरी कम नहीं करनी, वही सर्जरी, उतने ही बाईपास या वही वाल्व रिप्लेस करने, वो बगैर चेस्ट खोले रिब्स के दरमियान 2 से 3 इंच इंसिजन करके उसमें से वो सारी सर्जरी की जाती है। उसको मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी कहते हैं। अब पाकिस्तान में हो रही है ये। मैं 2018 में जनवरी में मैं आया था पाकिस्तान में, तो NICVD में, वहाँ पे मैंने मैकेनिकल हार्ट भी लगाए थे, अल्वैड में हार्ट फेलियर का सर्जरी कराची में जो हुआ था, वहीं पे मैं पहली दफ़ा यहाँ पे लाया था। उससे पहले भी आते रहे हैं, कोई टीचिंग आ गया, कोई रेगुलर नहीं कोई कर रहा था, टीचर आया, अभी भी आते हैं टीचर वगैरह। बहुत सारे सेंटर्स में इस पर काम हो रहा है, बहुत सारे लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास अभी भी 3, 4, 5 डॉक्टर्स हैं जो मुझसे सीख रहे हैं। तो इस तरह ये भी मैं सिखा रहा हूँ, मेरी कोशिश ये है। लेकिन लेके मैं ही इसको आया हूँ, और मैं अभी उमर हॉस्पिटल में हूँ जोर टाउन में, और तकरीबन सारी की सारी हार्ट सर्जरियाँ ये मिनिमली इन्वेसिव कर रहे हैं विद द स्टेट ऑफ द आर्ट। जो कुछ दुनिया में हो रहा है हम उस लेवल पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या फ़र्क है कि जो मिनिमली इन्वेसिव के ज़रिए कोई पेशेंट आता है आपके पास, उसने ऑपरेट करवाया, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसमें कॉस्ट क्या लगेगी? मतलब क्या कोई ख़र्चा कम हो सकता है या इसके कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट हो सके मरीज़ को? मरीज़ के लिए किस तरह से बेनिफिशियरी है? हाँ, इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो इसमें इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल होते हैं वो करोड़ों में आते हैं, ठीक है। तो प्राइस इसकी आप कास्ट कहें कि आप हेल्थ कार्ड पे करना शुरू कर दें तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हेल्थ कार्ड में सेफली तो रेगुलर प्रोसीजर भी नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसका अगला आपने कहा कि कास्ट कितनी हमने रखी हुई है। कास्ट जिस प्राइस पे लोग प्राइवेट में ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, हम तकरीबन उसी प्राइस के, उसी के इर्द गिर्द 10-12 लाख में वायर हो रही है सर्जरी, उसी में ये भी सर्जरी हम कर रहे हैं सारी। हाँ, उसके आगे अगर आपको वैल्व लगना है तो उसकी तो प्राइस अलग होगी, वो हम घर से तो डाल नहीं सकते। वो 2 लाख से लेकर 5 लाख तक भी जा सकता है, 7 लाख तक भी वैल्व हैं जो इतने महंगे, तो वो ऐड हो जाती है कास्ट इसमें। हेल्थ कार्ड पे ये सर्जरी नहीं हो सकती डेफिनेटली, ये इसका कास्ट का जो है। उससे अगली आपने क्वेश्चन किया कि पेशेंट को क्या इसके बेनिफिट है अगर कास्ट ज़्यादा करे। एक तो ये है ना, मैंने आपको बताया कि 3 महीने के लिए वो बॉन्ड नहीं है। मैंने अमेरिका में ये सर्जरी करके पेशेंट को 5वें दिन डिस्चार्ज किया है, और वो 5वें दिन अपनी गाड़ी चला के स्ट्रेट जॉब पे चला गया। उसको किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं कि मेरी सर्जरी हुई है, क्योंकि ये इंसिजन भी साइड पे होती है। अगर लो कट भी आपने पहना हुआ है तो नज़र नहीं आ रही, तो ये पता भी नहीं किसी को कि आप हार्ट सर्जरी नहीं बता सकता, कि देख के नहीं बता सकता अपने हेल्थ के। कुछ लोग अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा है ये कि आप किसी की हेल्थ के बारे में क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं है। हम स्टोरियाँ सुनाते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना प्राइवेसी रखना चाहते हैं कि मैंने क्या करवाया या मुझे क्या हेल्थ इशू है, वो मेरे हैं, वो मैं क्यों किसी को बताऊँगी जी बैठ के, वो कोई और बात करने की बजाय आओ जी तो हार्ट सर्जरी की बात करी, तो वो लोग उससे अवॉइड करते हैं। तो इससे वो सारा कुछ छपा हुआ है। तो एक तो जॉब का उनको बेनिफिट है ना, उनको जॉब ढूंढने की ज़रूरत है। जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनको बताएं या ना बताएं, ये उनकी अपनी मर्जी। 2 हफ्ते में तो हम यहाँ पे हम भेज रहे हैं ना, मेरे पास इंटरव्यू पड़े हुए हैं जो लोग 3रे दिन घर गए हैं और वो जाने के लिए तैयार है। मेरे पास बिजनेसमैन हैं जो
सर्जरी वाले हफ्ते घर गए हैं, उसी हफ्ते घर चले गए हैं, अगले हफ्ते वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। तो इसका ये बेनिफिट है कि आपको बाकी जो सोशल बर्डन है ना वो नहीं आता। तीसरा इसका सबसे बड़ा कि इसका पेन बहुत कम है। अच्छा। एक तो हम ब्लॉक कर देते हैं, 2 ही तो नर्व होती हैं क्योंकि 2 रिब्स के दरमियान हम जाते हैं, एक तो वो ब्लॉक कर देते हैं हम, तो वो दर्द कम होती है उसकी। दूसरा ये इंसिजन छोटी सी है, स्किन जब जुड़ जाती है तो उसके बाद उसका दर्द नहीं होता, जब तक वो हिलती है उस वक्त तक दर्द होता है, या स्वेलिंग हो तो दर्द होता है। तो इसके ये बेनिफिट हैं इस तरह। तो कॉस्ट इसमें कोई इतनी नहीं है कि हम लोगों को कहते हैं। अच्छा, अब जिस तरह हमारे लोग जा रहे हैं इंडिया में 4-4, 5-5 करोड़ दे के, उस तरह के नहीं है कोई भी।